नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज 15 अक्टूबर है। आज से पाकिस्तान में एससीओ समिट शुरू हो रहा है। 9 मुल्कों की जमात है, दूसरे ऑब्जर्वर्स हैं, गेस्ट हैं। कई मुल्कों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान आ चुके हैं। कल चीन का वजीर आजम ली केच्यांग वो पहुंचा और 21 तोपों की उसे सलामी दी गई। उसका बहुत बड़ा खैर मकदम किया गया चकलाला एयरपोर्ट पर रावलपिंडी में। कल उन शहबाज शरीफ ने और ली केच्यांग ने दोनों ने मिलकर ग्वादर एयरपोर्ट का रिमोट पे डिजिटली उसका इफ्तिताह किया। जाहिर है डरते होंगे कि खुदा न खास्ता अगर बीएलए वाले हमला कर दें तो चीन के आगे हमारी कितनी हेटी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने इन एब्सेंशा ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया। अच्छा, जब एससीओ का समिट हो रहा है तो पूरी दुनिया से जो है न्यूज़पेपर के लोग जो है ना, रिपोर्टर लोग बहुत सारे आए हुए हैं। हो सकता है, इसलिए मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगता है कि आजकल बरखा दत्त जो कि किसी ज़माने में एनडीटीवी और स्टार न्यूज़ के साथ मुंसलिक होती थी, अभी आजकल वो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती है, मोजो स्टोरी। तो वो लाहौर गई थी वाघा बॉर्डर से और उसने वहाँ पे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी जो इस वक्त पाकिस्तानी पंजाब की वज़ीर आला है मरियम नवाज, उसके साथ मुलाकात की। कई बातों पे उनका आपस में बहस हुआ, बातचीत हुई, लेकिन ख़ास ये था कि नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर इस बात का एतराफ़ किया कि 1999 में भारत ने पहल की थी पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने की, जिसके बदले में पाकिस्तान ने भारत के पीठ में छुरा घोंपा। यानी पाकिस्तान ने उस पीस प्रोसेस को सैबोटेज किया। अब उसमें ऐसे तो कैरेक्टर्स को कहने को आप कह सकते हैं, इट वॉज द हैंडीवर्क ऑफ परवेज मुशर्रफ एट दैट टाइम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में तो हमेशा उसी की जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उसी की हुकूमत रहती है। तो वी कैन से विथ ए सर्टेनिटी दैट पाकिस्तान डिड इट, पाकिस्तान ने ही किया। सॉरी, फरवरी 99 में वाजपेयी गया था बस पे चढ़ के, और ख़ास तौर पर वो मीनार पाकिस्तान भी गया था ये साबित करने के लिए, क्योंकि मीनार पाकिस्तान उस जगह पे बना हुआ है जहाँ पे पाकिस्तान का जो नजरी पाकिस्तान का जो है 1940 वाला जो रेजोल्यूशन 23 मार्च को पास किया गया था, वहाँ पे जाके ये वाजपेयी ने साबित किया कि हम आपकी हकीकत को मानते हैं। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी लोग इस पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत दिल से पाकिस्तान को नहीं मानता, रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसीलिए गया था। लेकिन उसके बाद चंद इंतहा पसंदों ने वो मीनार पाकिस्तान की सफाई की थी कि एक हिंदू इधर आया है और उसने नापाक कर दिया है मीनार पाकिस्तान। खैर वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद ये फरवरी में हुआ और मई में कारगिल जंग के बारे में पता चला कि वो जो खाली बंकर्स छोड़ के आते हैं सर्दियों के दिनों में, उन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। और पाकिस्तान ने पहले तो अपनी इस हकीकत से इनहराफ किया था, इनकार किया था कि नहीं ये हमारे आदमी नहीं, आपके अपने मुजाहिद हैं, भारत के ही हैं। अभी आजकल जो है ना, अभी तो वो मानते हैं, उस वक़्त तो उनकी लाशें लेना भी वो गवारा नहीं करते थे। तो नवाज शरीफ पहले भी ये मान चुका है और कल भी उसने जब भी
बरखा दत्त के साथ बातचीत की तो उसमें उसने ये माना कि हाँ हमने मतलब ये वी केम वी डिडंट क्या कहेंगे वी डिडंट वाट एवर वी हैड एग्रीड टू डू इन फरवरी 1999। तो यानी उन्होंने जो वादा किया था उससे मुकर गए और हिंदुस्तान के पीठ में छुरा घूम दिया। आप खुद मुलाहिजा फरमा लीजिए। मतलब उनका कहने का मतलब था कि जयशंकर आ रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन अगर मोदी जी भी आए होते तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा इट वुड हैव बीन अ ग्रेट थिंग। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ, मैं थोड़ा इंग्लिश से ट्रांसलेट कर रही हूँ, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर, कि जल्दी ही, ये नहीं कि बहुत दूर, इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर एक और अपॉर्चुनिटी आएगी कि हम, उन्होंने ये नहीं कहा आए, उन्होंने कहा वी एंड हिम, क्योंकि आई थिंक ही वाज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि उनका एक फॉर्मल रोल यहाँ गवर्नमेंट में नहीं है, तो उन्होंने कहा वी एंड हिम कैन सिट एंड टॉक अबाउट आवर रिलेशनशिप। तो मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मुझे ये भी याद आया कि काफ़ी महीनों से मियां नवाज़ शरीफ जो हैं वो पिछले सालों में जो गलतियां हुई हैं, उनके मुताबिक जो गलतियां हुई हैं उनका उन्होंने जिक्र किया है। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा कि मैंने आपका बयान पढ़ा था कि कैसे आपने मई में बोला कि लाहौर डिक्लेरेशन वायलेट हुई और वो उसमें आपने कहा पाकिस्तान की गलती है। उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा, और मैं बड़ा प्लेन स्पोकन हूँ, मेरे माइंड में जो है मैं तो कहता हूँ। तो उसकी भी थोड़ी सी बात हुई कि भाई कैसे वो इस तरह की टेस्टिमनीज देते आए। सो दिस इज़ द बिग हेडलाइन फ्रॉम व्हाट ही सेड। नहीं, ये बहुत बड़ी हेडलाइन है, मगर मुझे ये बताइए। अच्छा, अभी कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, प्रेस पीपल हैं, यूट्यूब टीवी पे भी काम करते हैं, एक मंसूर अली खान है, उन्होंने अपने एक व्लॉग में इस बात का जिक्र किया कि बरखा दत्त के साथ नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, ये हुआ वो हुआ। अब वो जो मैटर है जिस पे बरखा दत्त ने बात की है उसके ऊपर वो बात करने से गुरेज करता है। वो इस बात पे जोर देता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में रह के किसी पाकिस्तानी न्यूज़ रिपोर्टर को इंटरव्यू नहीं देता, किसी को भी नहीं। उसके कहने के मुताबिक कि पाकिस्तान में मर्द हजरात तो क्या, खवातीन भी बहुत सारी अच्छी अच्छी रिपोर्टर हैं, आप उनको, जैसे आसमा शिराजी है, उनको आप इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन उसको शिकायत ये थी कि भारतीय रिपोर्टर को वो क्यों इंटरव्यू देता है। आप ये भी मुलाहिजा फरमा लीजिए। अच्छा जी, एक मैं और खबर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और वो है भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की। ये बरखा दत्त जो हैं वो मेरे ख्याल में SCO समिट को ही कवर करने के लिए आई हुई हैं। बहुत से फॉरेन जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे आई हुई हैं और इनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा से। पहले भी मिल चुके हैं नवाज शरीफ साहब से, इनके पहले भी गालिबन बरखा दत्त ने इंटरव्यू किया हुआ है नवाज शरीफ साहब का, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन जाहिर बात है इन कॉन्टैक्ट तो रहे, आफ्टर ऑल ही इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और बरखा जो है वो बहुत बड़ा नाम है, इंडियन जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है हो गया। अब मुझे ये बताइए, ये जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं, ये जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं कि बरखा दत्त जो है वो मरीम नवाज और नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए हैं, उनके घर पे गई है, वो घर पे जाके मिल रही है, इस पे क्या कहना है? इस पे भी कोई गद्दारी के फतवे जारी करने हैं? इस पे भी कहना है कि जनाब ये आपके इंडियन जर्नलिस्ट के साथ क्यों रबते हैं? माइंड यू, आई एम सेइंग दैट अगेन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इस किस्म की मुलाकातों से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्हीं की हुकूमत में ये जो लोग, ये दो बाप बेटी जो बैठे हुए हैं, इन्हीं की हुकूमत में जो है वो इन्हीं के ज़राए के ज़रिए जो है वो चैट्स लीक होती हैं और उसके बाद टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चलती हैं, और इन्हीं के पार्टी के लोग जाके जो है ना फिर फतवे देते हैं गद्दारी के कि देखें आपने क्या किया, देखें ये नहीं किया। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मियाँ साहब इंडियन जर्नलिस्ट ना मिल सकते हो, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ना मिलना कोई मसला है? उनसे क्या मतलब? साढ़े को भी बरखा दत्त जैसी बहुत सी यहाँ पे एंकर्स मौजूद हैं, बिल्कुल हैं। और मैं मर्दों को तो सबको निकाल दो ना, मुझे भी निकाल दे, सबको निकाल दें, खवातीन एंकर से ही आप मिल लीजिए, बहुत सी अच्छी एंकर्स हैं, बरखा दत्त जैसी अच्छी एंकर्स पाकिस्तान में भी हैं। उनके साथ क्या मसला है? उनके साथ मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? उनके साथ तस्वीरें क्यों नहीं खींच सकती? जरा वो क्या, वो आपसे 4-5 जरा औखे सवाल कर लेंगी,
برکھا تو ظاہری بات ہے، برکھا اگر آپ سے بات کرے گی، برکھا آپ سے یہ تو نہیں پوچھے گی نا کہ میاں صاحب یہ بتائیے NA 130 میں آپ جیتے تھے کہ ہارے تھے؟ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ازراہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔